dear students, I am your teacher and this is your English class. And in previous lecture, as we discussed the first part of the exercise of chapter number 7, and now we are going to discuss the second part of exercise of the use of force. So the question number 6 is, did the sick girl promptly respond to the instructions of doctor? Promptly का मतलब होता है फौरन से. Promptly का मतलब फौरन से. तो यहाँ पर पूछा रहा है कि जो सिक गर्ल थी, जो लड़की बीमार थी, जब डॉक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी तो क्या उसने फौरन से आंसर किया? अब डॉक्टर ने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी? डॉक्टर ने उससे पूछने की कोशिश की कि आया उसके गले में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, और उससे ये पूछने की कोशिश की कि इसको वो मुंह खोले, उसको ये कहा। अब यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें हैं क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड उसके आंसर के अंदर। सबसे पहले तो जब डॉक्टर ने गर्ल को कहा कि वो जो है उसको रिस्पॉन्ड करे, उसे बताए, तो गर्ल रिमेन्स अनमूव्ड, लड़की जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थापित रही, वो कोल्ड स्टिल आईज की मदद से डॉक्टर को देखती रही और उसने अपने एक्सप्रेशंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की। उसका वे जो था वो नॉन कोऑपरेटिव था, बिल्कुल भी ताउन करने वाला नहीं था उसका रवैया, वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मान रही थी। इवन के उस बच्चे की मदर ने उससे कहा, लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर तीसरी चीज़ है स्टेयरिंग हिम एंग्रली, बल्कि वो उल्टा गुस्से से उस डॉक्टर की तरफ देखती रही बजाय इसके कि उसकी बात को माने। और नेक्स्ट पॉइंट में थे, फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने जब जबरदस्ती उसको मुंह खुलवाने की कोशिश की, या जब उसने उसके पेरेंट्स को कहा कि इसके हाथ और बाजू पकड़ लें और मुझे इसका गला जो है वो जबरदस्ती देखने दें, तो बच्चे ने आगे से जो है वो रेसिस्ट किया और उसने बदले में डॉक्टर के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ाई की। फिर लास्ट चीज़ है कि ब्रोक हिज ग्लासेस, और उस लड़ाई के दौरान जब वो उसकी एनो के ऊपर झुकी तो उसकी एनो जो है वो उड़ते हुए जाकर फर्श पर गिर गई और वो टूट गई। सो हम कह सकते हैं कि गर्ल ने फौरन से उसके इंस्ट्रक्शंस का आंसर नहीं दिया, बल्कि आगे से बुरा बिहेव किया। क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाई डिड द पेरेंट्स रिवोक हर, कि पेरेंट्स ने उसको क्यों डांटा? रिवोक, अब डांटा क्यों, उसकी रीजन क्या थी? अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया कि बच्ची ने जो है वो बहुत बुरा बिहेव किया डॉक्टर से, रूड एंड हार्श। उसका बिहेवियर क्या था? बहुत ज़्यादा रूड एंड हार्श था डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर जो है वो इस चीज़ को लेकर परेशान था कि बच्चे जो है उसको उसका चेकअप करवाए प्रॉपर्ली, ताकि पता चल सके, ताकि डायग्नोज हो सके कि वो कौन सी डिजीज के अंदर मुब्तला है। उसके बाद नॉट क्लासेस, लड़की ने क्या किया? मिसबिहेवियर की वजह से उसने वो उसके साथ लड़ाई की डॉक्टर के साथ, उसकी क्लासेस को दूर जमीन के ऊपर गिरा दिया। तीसरी चीज़ क्या इसमें आती है कि क्राइंग एंड शाउटिंग, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती उसका मुंह खुलवाने की कोशिश की गई क्योंकि वो खुद से नहीं खोल रही थी, तो इस वजह से उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया जोर जोर से। और बिहेवियर इज शेमफुल, अब ये बिहेवियर उस बच्चे के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला था, उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील किया इस चीज़ पर, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई उन्हें इस चीज़ के ऊपर फॉर हर मिसबिहेवियर। अब उन्होंने डांटा क्यों? उसके बुरे रवैये की वजह से, उसके मिसबिहेवियर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड इफ शी डिड नॉट शो हर थ्रॉट? अब इसके अंदर इफ यूज हुआ है, इफ जो है वो एक शर्त के लिए यूज होती है, इसका मतलब होता है अगर, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि डॉक्टर ने उसको क्या धमकी दी, थ्रेट किसको कहते हैं जी? धमकी को। डॉक्टर ने उसको क्या धमकी दी उस बच्ची को कि अगर वो अपना गला नहीं दिखाएगी तो वो उसके साथ क्या करेगी, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कि गर्ल ने जो है उसके आगे रेसिस्ट किया डॉक्टर के आगे, उसकी बात नहीं मान रही थी, उसका बिहेवियर नॉन कोऑपरेटिव था, मिसबिहेव किया उसने। डॉक्टर ने उसको बदले में क्या धमकी लगाई कि वो यूज करेंगे फोर्स, थ्रेटन हर टू यूज फोर्स टू ओपन हर माउथ। डॉक्टर ने कहा कि उसको मुंह खुलवाने के लिए फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको क्या करना है, उसे किसी भी हालत में मरने से बचाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि इर्द गिर्द से
जो है वो खुलवाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।